एक्टर बनने के लिए ऑडिशंस देने होते हैं, लेकिन ऑडिशंस क्या होता है? Action. Hi, I'm Kriti Sani. I'm 22 years old. ऑडिशंस क्यों होता है? Action. Hi, I'm Disha. I'm 19. ऑडिशन कैसे दिया जाता है? Stop! Please don't. What are you doing? मेरी फोटोज मत खींचो। ऑडिशन में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? कास्टिंग डायरेक्टर किस तरह से ऑडिशंस को देखता है और किस वजह से कास्टिंग डायरेक्टर बार बार ऑडिशन में आपको रिजेक्ट कर देता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, यही सब बताने वाला हूं आज के वीडियो में। बस एंड तक देख लेंगे तो एक्टर बनने की जर्नी अभी के अभी इस वीडियो के बाद ही शुरू हो जाएगी। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ऑडिशंस क्या होते हैं? एक्टर के लिए ऑडिशन एक तरह से जॉब इंटरव्यू की तरह है। एक्टर के लिए ऑडिशन एक तरह से एग्जाम का टेस्ट है। जो भी उसने तैयारी की है, एक्टिंग स्किल्स की, जो भी एक्टिंग वो जानता है, उसकी तैयारी का नतीजा तभी आएगा जब उसकी तैयारी पूरी तरह से एग्जाम में सही तरीके से उतरे। ऑडिशन एक तरह से एक टास्क मैनेजमेंट है कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन रिजल्ट तभी दिखेगा जब आपने ये टास्क कंप्लीट सही तरीके से किया है। एक्चुअली एक्टर और एक सक्सेसफुल एक्टर के दरमियान जो बीच में फर्क है, वो यही तो फर्क है कि 5% एक्टर बार बार ऑडिशन में सेलेक्ट होते जा रहे हैं और 95% सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं ऑडिशन में, इसलिए फेलुअर कहला रहे हैं, इसलिए स्ट्रगलर कहला रहे हैं, या फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑडिशन में तो उनका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। और फिर इन बातों को मान रहे हैं कि नेपोटिज्म चलता है, ग्रुपिज्म चलता है और सही टैलेंट की उनको पहचान नहीं। तो ये सारे जो डाउट हैं, ये सारे जो फियर हैं, ये जो मन में बातें चलती हैं, वो आज के वीडियो में पूरी तरह से दूर हो जाएंगी अगर पूरी तरह से आपने इसको एंड तक देखा तो पहले ऑडिशन क्या होता है? जैसा मैंने कहा कि ऑडिशन एक तरह से एक एक्टर की पूरी काबिलियत का निचोड़ है कि वो उस टाइम पे ऑडिशन में किस तरह से परफॉर्म करेगा, दिए हुए मोनोलॉग को, कैरेक्टर को, उसके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो। तो ऑडिशन जैसे ही लेता है कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपका, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर बहुत सारे ऑडिशंस में से कुछ अच्छे ऑडिशंस को निकालता है, उनको देखता है और उसके बाद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या चैनल को आगे फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो सेलेक्ट कर पाएँ। फिर उसमें से जो 3, 4, 5 ऑप्शन भेजे हैं कास्टिंग डायरेक्टर ने, उसमें से वो सेलेक्ट करा जाता है कि कौन सा बेस्ट उनके लिए रहेगा। तो ये होता है ऑडिशन। ऑडिशन मतलब कि आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि आप कैमरे के सामने कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि अपने वीडियो में अपने तरीके से व्लॉगिंग करना, रील बनाना, ये तो सब कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑन डिमांड अगर उन्होंने कोई स्क्रिप्ट आपको भेजी है, कोई कैरेक्टर आपको भेजा है, तो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा डाल रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में तो वो सबसे बेस्ट को ही चुनेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रूफ है और इंडस्ट्री में प्रूफ ही चलता है, इंस्पिरेशन नहीं चलती। अगर आप में टैलेंट है तो आप सिर्फ सोच के नहीं बता सकते, बोल के नहीं बता सकते, लेकिन ऑडिशन में प्रूव करके बता सकते हैं कि आप कैमरा फ्रेंडली हैं, कैमरा कॉन्फिडेंट हैं और आपके अंदर एक्टिंग स्किल भी है, आप कैरेक्टर को अंडरस्टैंड भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी है। इंस्पिरेशन से काम नहीं चलेगा, प्रूफ से 100% काम हो जाएगा। देखिए, एक्टर बनने का सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन पूरा उसी का होता है जो ऑडिशंस को क्रैक करता है। ऑडिशन क्यों होता है? मतलब ज़रूरत क्या है? कोई भी काम ज़रूरत के बिना तो होता नहीं। ऑडिशन इसलिए लिया जाता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को फ्रेश एक्टर्स चाहिए। यहीं पर आपका वो मिथ टूट जाएगा कि यार नए लोगों को चांस कैसे मिलेगा। कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन ले ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके पीछे वजह है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों से काम हो रहा होता और वैसे लोग चाहिए होते तो वो ऑडिशन रखते ही नहीं। उनको फ्रेश फेसेस चाहिए, फ्रेश लोग चाहिए, इसलिए उन्होंने ऑडिशन रखा है। डायरेक्टर के लिए ऑडिशन का मतलब ये है कि उसको ऑडिशन इसलिए चाहिए क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई जो कैरेक्टर जो उसने सोच रखा है, जो उसके दिमाग में है, जहन में है, जिसके लिए वो कन्विक्शन है उसका
कि यार ये ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, बस वो उस एक्टर को ढूंढ रहा है जो उसके हिसाब से उस कैरेक्टर को प्ले कर पाए। प्रोड्यूसर के लिए ऑडिशन इसलिए मायने रखता है, जैसे मैंने पहले भी पॉइंट में कहा कि वो पैसा डाल रहा है तो उसको बेस्ट ही चाहिए, तो उसको लुक वाइज, मतलब उस कैरेक्टर के लुक वाइज, उस परफॉर्मेंस के वाइज, व्यवहार से, हर तरह से अच्छा व्यक्ति चाहिए, तभी प्रोड्यूसर काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, इन सब को 100 में से कोई एक बेस्ट चुनना है। अगर आपको बहुत बड़ी तादाद में से किसी एक अच्छी चीज़ को चुनना है तो आपको उसको छांटना पड़ता है। और ये जो चीज़ है, ये जो प्ले है, ये आप भी करते हैं। आप भी कभी मार्केट में जाते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों में से एक अच्छी चीज़ चुननी होती है या कुछ अच्छी चीज़ें चुननी होती हैं, तो आप क्या करते हैं, गलत गलत को हटाते जाते हैं और अच्छे अच्छे को एक बकेट में डालते जाते हैं। आप टमाटर लेते टाइम भी यही करते हैं, फल लेते टाइम भी यही करते हैं, और यही समझ लीजिए कि वो बस गलत को या जो उनके लिए सही नहीं है उसको छांट के अलग रख रहे हैं, और जो उनके लिए बेस्ट है, जो उनके लिए अच्छा है, जो उनके लिए 100 में से 1 है, उसको छांट के वो अपने पास रख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सीखने वाली बात ये है कि आप भीड़ का हिस्सा हैं, मतलब कि आप नॉर्मल एक्टर की तरह बस ऑडिशन पर ऑडिशन दिए जा रहे हैं, या हर ऑडिशन से कुछ सीख के, समझ के, जान के, अपने क्राफ्ट पे काम करके, सुधार के अगली बार सेलेक्ट होने के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप वैसे एक्टर बन गए जैसा कि कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ढूंढ रहा है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि भाई ऑडिशन के बारे में पता कैसे करें, कहाँ से चलेगा ये पता कि कहाँ कहाँ ऑडिशन चल रहे हैं। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, जितने ज़्यादा ऑडिशन की इंफॉर्मेशन आपकी, आपके एज ग्रुप में, आपके जेंडर में आपके पास होगी, उतने ज़्यादा आप ऑडिशंस को अप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस ब्राइटर हैं। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन से ऑडिशन में किस तरह के लुक की पर्सनैलिटी को देखा जा रहा है, आप कहाँ पे मैच करेंगे ये आपको नहीं मालूम। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि जितने भी ऑडिशन चल रहे हों बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो आपके जेंडर में आते हों, मेल फीमेल में, या आपके लुक में आते हों, वो आपसे नहीं बचना चाहिए, क्योंकि यहीं पे सिलेक्शन आधा हो जाता है। तो ये आपसे नहीं छूटना चाहिए। अब इसको पता करने का बड़ा आसान तरीका, जो पुराना तरीका था वो तो अब जा चुका है कि आप प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाएं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई है। दूसरा है कि आप जाएं सोशल साइट्स पे, जैसे इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर के पेजेस को फॉलो कर लेंगे, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, ऑडिशन और कास्टिंग के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपने नेटवर्किंग किया, अगर आप कोई फिल्म फेस्टिवल होता है, कोई इवेंट होता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ भी कई लोगों से मिलते हैं आप, कई असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलते हैं, कई असिस्टेंट प्रोडक्शन वालों से मिलते हैं, उनके थ्रू भी ऑडिशन का कई बार पता चलता है। कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करके भी आपको ऑडिशंस का पता चल जाता है कि नए नए ऑडिशन कहाँ पर हो रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल 100% प्रूवन फार्मूला चाहते हैं कि आपके कोई भी ऑडिशन हो, आपके लुक में और आपके जेंडर में वो आपसे बच ना पाए, तो उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी में जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके ऑडिशन बैंक सर्विस को ऑन करा सकते हैं, जिससे कि आपको फिल्टर होकर सारे ऑडिशंस मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर। उसके लिए आप टीम से बात कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ से आप ऑडिशन के बारे में पता कर सकते हैं। ऑडिशन के बारे में आज के डिजिटल युग में पता करना बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। बहुत ही आसानी से, बस आपके पास सोच होनी चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे से बस कोई भी ऑडिशन बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर, कोई भी 100% वर्क की गारंटी दे वो फेक ऑडिशन है। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एग्रीमेंट के नाम पे कोई भी पैसे मांगे वो फेक ऑडिशन है, वहाँ पे पैसे ना दें। कोई भी एंट्री फीस मांगे वो भी फेक है, वहाँ पर भी पैसे ना दें। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक अच्छा एक्टर ढूंढ रहे हैं, ना कि रजिस्ट्रेशन फीस देने वाला, आर्टिस्ट कार्ड बनाने वाला या इस तरह का कोई एक्टर ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फेक लोगों से बचेंगे तो आपका समय और पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट होगा, और जो पैसा इन्वेस्ट होता है वही रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन फेक ऑडिशन के चक्कर में अगर वो पैसा वेस्ट हुआ तो समय और पैसा दोनों आपके खत्म हो जाएंगे और आप निराश होकर लौटेंगे। ऑडिशन कैसे देना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब कुछ पता कर लिया और यही नहीं मालूम कि ऑडिशन कैसे देना तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, जब आप किसी के यहाँ पे ऑफलाइन या वेन्यू पे जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, तो वहाँ पर तो कैमरा, लाइट वगैरह सब कुछ होती है। वहाँ पर आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाती है, स्क्रिप्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है।
दूसरा ऑडिशन होता है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, प्रैक्टिकल है, वो है ऑनलाइन ऑडिशन में आपको अपने घर से ही या अपने रूम से ही ऑडिशन को रिकॉर्ड करना है और भेजना है। लेकिन दोनों में एक जो कॉमन बातें रहती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप हर ऑडिशन में पास हों, और यही मेरी दिली इच्छा है कि आप एक सक्सेसफुल एक्टर बने ही बने। इसलिए जॉइन फिल्म्स चैनल 4,500 से ज़्यादा वीडियो लेके आपके सामने अवेलेबल है, आपकी स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए, आपके करियर को बनाने के लिए। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे से आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो जो आपको ध्यान रखना है, पहला ध्यान ये रखना है कि आपको डायलॉग जो है, जो मोनोलॉग है, वो प्रॉपर याद होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है कि वो याद होगा, तब आपके अंदर वो टेंशन नहीं रहेगा कि लाइन में भूल जाऊँगा। उसको याद करने की ट्रिक आती है जो कि मैंने स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, बताई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप कभी डायलॉग ना भूलें, ये आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है। और दूसरा बात आपको ध्यान रखनी है कि आप कैरेक्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एज ए पर्सन आपकी मेरी एक पर्सनैलिटी है, एक आइडियोलॉजी है, एक नेचर है। लेकिन जिस कैरेक्टर को आप प्ले करने वाले हैं उसका नेचर अलग है, उसका बैकड्रॉप अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है। तो वो बिहेव कैसे करेगा अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ना कि आपके अकॉर्डिंग। तो वो जो डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी है, एक आप हैं इंडिविजुअली और एक वो कैरेक्टर है, तो आपको कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करके ही वो ऑडिशन को परफॉर्म करना है। फिर प्रॉपर आपके घर में आपके पास लाइट होनी चाहिए, मतलब फेस पे लाइट आनी चाहिए। चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें, रिंग लाइट लें या कोई और लाइट सोर्स ले लें, लेकिन प्रॉपर आपके फेस पे लाइट होनी चाहिए। वो बात का ध्यान आपको रखना है ताकि आपके एक्सप्रेशन दिख पाए। फिर है आपकी ऑडियो क्वालिटी, जो वॉइस क्वालिटी है वो भी क्लियर सुनाई देनी चाहिए। नहीं तो आपने जो एक्टिंग की अगर उसका डायलॉग फॉर्म पहुंचा ही नहीं सही से ऑडियो फॉर्मेट में, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आजकल बहुत इजीली माइक अवेलेबल है, या अगर आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देखिए कि आसपास कोई साउंड ना हो रही हो, कोई कुत्ते बिल्ली की आवाज़ ना हो, कोई घर में किसी बर्तन की आवाज़ ना हो, कुकर की सीटी की आवाज़ ना हो, इस तरह का कुछ भी एम्बियंट साउंड ना हो। क्लियरली आपका डायलॉग सुनाई देना चाहिए। और जब आप ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से वो कैरेक्टर नज़र आ रहे हों। उसके लिए आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अपने कॉस्ट्यूम के लिए, क्योंकि घर में हर तरह के कॉस्ट्यूम तो होंगे नहीं। अब अगर कोई पुलिस वाला कैरेक्टर है तो आपके पास पुलिस की ड्रेस नहीं होगी, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए आप परफॉर्म करके उसको रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर मान लीजिए हो सकता है, मान लीजिए कोई कैरेक्टर है जो कि कुर्ता पजामा पहनता है, या गर्ल्स में है जो साड़ी पहनती है, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसी ड्रेसअप में अगर आप देंगे तो वो इम्प्रेसिव ज़्यादा हो जाता है, आपका लुक भी उनको दिख जाता है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑडिशन रिकॉर्ड करें उसकी ड्यूरेशन 1 मिनट के आसपास तो होनी ही चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है रील बनाने की आदत पड़ गई तो आजकल वो 15 सेकंड 20 सेकंड का ऑडिशन भेज रहे हैं, वो ऑडिशन प्रॉपर नहीं है। इसके साथ साथ आपका एक सेल्फ इंट्रो भी वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर वे में आपका नाम, एज, हाइट, लैंग्वेज और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ें, अगर आपने थिएटर वगैरह किया है तो वो चीज़ें, अगर आप ट्रेंड एक्टर हैं तो वो चीज़ें, प्लस कोई एक्स फैक्टर है तो वो आप बताते हुए अपने प्रोफाइल को बताएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो इंट्रो रहे वो प्रॉपर रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंट्रो प्रॉपर हो। तो आपके डायलॉग पूरी तरह से याद होने चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, कैमरा फ्रेंडली होना चाहिए, आपको लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। एक सिंपल सी बात आपको समझनी है कि जो आपका ऑडिशन जा रहा है उसमें रीटेक ना हो। अगर आप रीटेक कर रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए और दोबारा टेक लीजिए, क्योंकि खराब ऑडिशन भेजकर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप घर पे कर रहे हैं तो बार बार रीटेक ले सकते हैं, तो रीटेक लेके बस अच्छा जो वीडियो बन रहा है उसी को सेंड कीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट ना मिले बार बार ऑडिशन देने के बाद तो क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की। अगर मिल गया तो चांस है और नहीं मिला तो फीडबैक है। इस फॉर्मूला को अपना लीजिए कि मिल गया तो चांस, नहीं मिला तो फीडबैक, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आप हमेशा के लिए याद करिए। कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, कास्टिंग डायरेक्टर ने बस शॉर्ट लिस्ट किया है। शॉर्ट लिस्ट किया है अपने लुक के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। जो आपको काम करना है आप उस पर ध्यान दीजिए और एक दिन आप शॉर्ट लिस्टेड होना शुरू हो जाएंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर आप एक बनाएं फॉर्मूला कि अगर आप 20 to 50 ऑडिशन देते हैं तो आपको एक चांस मिलता है। 20 से 50 ऑडिशन के बीच में
कितनी भी बुरी स्थिति में आपको एक ना एक चांस तो ज़रूर मिलेगा। तो आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि आप अपना मनोबल ना तोड़ें, डिस्करेज ना हो और आप ऑडिशन देते जाएं और इस कैलकुलेशन को देखते जाएं। बस आपको इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्टिंग स्किल प्रॉपर है, डायलॉग याद होते हैं तो ठीक है, नहीं है तो उस पर काम कीजिए। आपका कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस है, नहीं है या नर्वस नज़र आते हैं तो उसके लिए सीखिए, क्लास लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में भी सीख सकते हैं आप, उसके लिए भी आप जॉइंट फिल्म्स काउंसलर के साथ बात कर सकते हैं और अपने करियर को डिज़ाइन और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस वे में आगे जाना है। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो यही वो टाइम है जब मुझे अपने क्राफ्ट पर और ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा काम करना है, ताकि मैं शॉर्टलिस्ट की कैटेगरी में चले जाऊं। आपको करना ये नहीं कि आप रिजेक्ट हो रहे हैं, आपको करना ये है कि मुझे इस भीड़ से निकलकर जो शॉर्टलिस्ट होते हैं लोग 5%, उनमें शामिल होना है। तो जाहिर सी बात है, उनको जो आता है, उनको जो पता है, वो आपको भी आना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। उसकी गाइडेंस के लिए आप जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में कभी भी व्हाट्सअप या कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन देखते भी हैं क्या? ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन देखते नहीं। अरे कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन देखते हैं, हर ऑडिशन को देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। अगर आपका ऑडिशन उनको अच्छा लगा तो आप सेलेक्ट हो गए। मान लीजिए उनके रोल में, जिस रोल के लिए वो ढूंढ रहे थे, आप उसमें सूट नहीं कर रहे हैं एज ए लुक, तो वो आपको फ्यूचर के लिए बुक मार्क करके रख देते हैं। अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो वो ढूंढ ही रहे हैं। अगर वो ढूंढ रहे हैं तो उनको तो चाहिए, लेकिन उनको वैसा ही चाहिए जिसके अंदर टैलेंट भी हो, जिसके अंदर लुक भी हो। टैलेंट आपका पार्ट है, वो आपको डेवलप करना है। लुक एक बाई चांस वाली बात है, वो कब मैच होगा कब नहीं ये आप नहीं जानते हैं। तो आपको बस अपनी तैयारी करते रहना है और इस फॉर्मूले को लगाना है कि मैं 20 से 50 ऑडिशन देता रहूँगा। आप देखिए कैसे सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको मुंबई आने की भी ज़रूरत नहीं, अपना जॉब, बिजनेस, स्टडी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर हाउस वाइफ हैं तो अपना सपना तोड़ने की ज़रूरत नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। आप वहीं से अपने घर से ऑडिशन भेजना शुरू कर सकते हैं। बस अगर सोचा है एक्टर बनने का और सक्सेसफुल एक्टर बनने का तो ऑडिशन की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए, आर यू ऑडिशन रेडी? आप ऑडिशन के लिए रेडी हैं क्या? मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और ये वीडियो का बनाने का भी जो मेरा मतलब था वो यही था कि बहुत सारे लोग ऑडिशन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया। एक तरह से ये पूरी की पूरी मास्टर क्लास थी ऑडिशन पे। 3 दिन की हम लोग क्लासेस करते हैं, ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप, जिसमें कि 3 दिन में हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं कि प्रोड्यूसर का एक्टर कैसे बनना है, कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे अप्रोच करना है, रेगुलर कैसे काम मिलता है, छोटे रोल को बड़े रोल में कैसे कन्वर्ट करना है। इन सारी बातों पे 3 दिन तक लगातार बहुत सारे नए एक्टर्स के साथ मिलके हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं। और फिर उनको जब मैं सक्सेसफुल होते हुए देखता हूँ ना कि सर हम 6 महीने से कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन 3 दिन की क्लास ने हमें 3 महीने में रिजल्ट देने शुरू कर दिए, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आप भी उस क्लास से जुड़ सकते हैं। और साथ में आप लोगों के लिए एक फ्री मास्टर क्लास है जो कि आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एक्टिंग वर्ल्ड को अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे काम मिलता है। उसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके बस ज्वाइन हो जाइए और पूरा का पूरा आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जॉइंट फिल्म्स की इस बड़ी सी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, मेरे बहुत सारे फ्री वेबिनार, सेमिनार और वर्कशॉप्स के लिंक के लिए आप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा लाइक करके बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा सभी एक्टर्स के साथ, ताकि सभी का भला हो जाए। और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।